जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 9 के भाग 2 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक हमने सुना कि महारानी कैकेयी और मंत्रा आपस में बात कर रही हैं कि किस प्रकार से ऐसा उपाय निकाला जाए कि राम जी को तो 14 साल का वनवास मिल जाए और उनके भाई भरत को राजा घोषित कर दिया जाए। और मंत्रा ने महारानी कैकेयी को ये याद दिलाया है कि महाराज ने उन्हें वचन दिया था तो वर मांगने का। तो आज की कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थों को ही अर्थपूर्ण में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबड़ी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई। अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंत्रा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने वाले कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी, अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तो इस पृथ्वी पर सभी कुब्जों में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू ना होती तो राजा जो षड्यंत्र रचने चाहते थे वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में सुंदर है। तेरा वक्षतल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतः एक कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्षतल के नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षतल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांति कृक्ष प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधीनी की रियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमदिये से रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल झांगों से सुशोभित होती है। सौपने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज सम्राट को जिन सहस्त्र मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बहुत बड़ा कुबड़ है जो रथ के नुके के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, समृद्धि, बुद्धि, शस्त्र विद्या तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब
तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप कर लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत ही सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवों के समान विचरण करोगी। चंद्रमा से होठ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं क्षमता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा क्या करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सी कुब्जाएं तुझे कुब्जे के भी चरणों में सदा परिचर्या क्या करेगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर ज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र सैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा, कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही को भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों से वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे ना तो सुवन से, ना रत्नों से, ना भांति भांति के भोजन से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत का इस भूतल का राजा प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जे ने अपनी वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जे से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जे, अब या तो श्री रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने, ना फूलों के हार, ना चंदन, ना अन्न, ना पान, ना भोजन और ना दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दिशा में तो मैं इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी।
ऐसा अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किरण के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमश रूपी अंधकार में आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकार आकाश के समान प्रतीत होती थी। और इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 9 संपन्न होता है। ये अध्याय पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु वाल्मीकि रामायण की कहानी यही है और इससे आगे क्या होता है यह हम कल की कहानी में सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जवानी। जय सिया राम।